आप देख रहे हैं न्यूज रियल इंडिया, सच कहने का साहस। एनआरआई न्यूज़ और आज मैं एनआरआई न्यूज़ के संपादक मिस्टर अक्षरान द्विवेदी से बात करना चाहती हूं और मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूं आजकल के मुद्दों को लेकर। मुद्दा ये है कि आज जो चल रहा है अग्निपथ आजकल के युवाओं के लिए, जो कि बहुत बड़ा एक दंगे का रूप ले रहा है, जहाँ पे युवाओं की असली जो पहचान है या असली कहें कि आगे चल के वो क्या करना चाहते हैं वो डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकारी जॉब की जो भी इसका अग्निपथ का है वो एनआरआई न्यूज़ के संपादक बताएंगे। आगे उनसे पूछते हैं। नमस्कार मित्रों, हम अपने दर्शकों को कहना चाहते हैं क्योंकि एनआरआई न्यूज़ ऐसे युवाओं के जो भी मुद्दे होते हैं वो ले करके आता है और हमारे साथ चूँकि चैनल से हरदम जुड़ी रहती हैं, तमाम ऐसे मुद्दों पे बेबाकी से बात करती हैं। तो चूँकि हमारे घर की सदस्य भी हैं तो उनसे हम बताना चाहते हैं, उनके मन में प्रश्न आया तो हम बता देना चाहते हैं, जो युवा हैं वो कहीं भटके नहीं। अगर कोई बात है सरकार से, अगर कोई बात कहनी है तो शांतिपूर्ण ढंग से कह सकते हैं, पत्र के माध्यम से कह सकते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बात कर सकते हैं, सांसद विधायक हैं मंत्री हैं उनसे भी बात कर सकते हैं कि इस मामले पे क्या है। और सरकार से भी हम एनआरआई न्यूज़ के माध्यम से कहते हैं, सरकार से भी ये पक्ष रखना चाहते हैं कि सरकार हमारे जो युवा हैं, क्योंकि कई सालों से 4-5 सालों से वो तैयारी कर रहे थे, आर्मी की तैयारी कर रहे थे, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे थे, तो उनकी जो वेदना है, जो परेशानी, उसको दूर करें। और जो भी जो अग्निवीर बन रहे हैं, जो अग्निपथ स्कीम है, उसको अच्छे से रखें। और अगर कहीं त्रुटि है, कोई समस्या है, अगर उनकी कोई बात है, कोई पेंशन को लेकर के या टाइम बिंग को लेकर के, तो वो अपनी बात को बढ़ा करके रखें और उनके लिए कहीं ना कहीं युवाओं के मन को और उनकी बात को समझें और उनके लिए कुछ ना कुछ इंक्रीज करें इस योजना में। तभी कहीं ना कहीं तालमेल युवाओं और सरकार के बीच बैठ पाएगा। तो मेरा यही कहना है कि कहीं ना कहीं लोगों, अगर तालमेल युवाओं और सरकार के बीच तालमेल अगर बैठ गया तो कहीं ना कहीं जो इतना बवाल हो रहा है, ट्रेनें जलाई जा रही, कई करोड़ का नुकसान हो रहा है, तो ये नुकसान नहीं होना पाएगा। तो मुझे लगता है कि आपके जो मन में सवाल था उसका हमने जी बिल्कुल, आपने उसको क्लियर किया। कहीं ना कहीं हद तक हम इस कन्फ्यूजन को पूरा कर पाए। जी, हमारे जो सरकार को लेकर हम जो विडंबना है युवाओं के मन में, उसके समय को लेकर या जो भी सरकारी नौकरी की पेंशन को लेकर जो विडंबनाएं हैं, आज के युवा पीढ़ी जो इन सब की तैयारियां कर रही है, जो अपना फ्यूचर देख रही है इन सब में, उनसे हम बात करना चाहेंगे। तो आइए बात करते हैं। तो बताइए मैम, आपको कैसा लग रहा है ये अग्निपथ, ये सरकार के खिलाफ जाना हुआ या उसके खिलाफ जो हम ट्रेन में जो आग लग रही है, डब्बों में जो आग लगी, ये कहीं किस हद तक सही है और ये किस हद तक बेकार है? क्या ये सही है या गलत है, या हमें उसको क्लियर करना चाहिए? बताइए। मैम बिल्कुल, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, देखिए आपका जो भी चैनल है एनआरआई भारत बहुत ही अच्छा है और इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी, जो भी कर रही है सरकार अपने हिसाब से ठीक कर रही है, बट युवाओं का आप देखिए 17 से लेके 21 साल तक रहता है, उसमें वो 4 साल की उनको जॉब मिल रही है। 4 साल की जॉब में वो कितना क्या कर पाएंगे? 4 साल में उनकी इतनी सैलरी नहीं होगी, उनको रिटायर होने के बाद में सिर्फ 10 लाख का अमाउंट दे रहे हैं, इसके बाद में कोई पेंशन नहीं दे रहे। तो मतलब गांव से सरकार ये भी कह रही है कि वो जब 4 साल की जो आर्मी की जॉब है उसके बाद, या जो भी वो जॉब ऑप्ट करते हैं या पास करते हैं, उसके बाद वो पुलिस में अप्लाई कर सकते हैं, बैंक की सरकारी नौकरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? सरकार एक तरफ फंसा भी रही है और एक तरफ निकाल भी रही है लोगों को। मैम देखिए, जॉब का जो रहेगा, आप निकल के आते हो, आप 25 प्लस हो जाते हो, इसके बाद में वैकेंसी कब आती है उस पर डिपेंड करता है। और आपको भी पता है कि इतनी जल्दी गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं लाती है। हर बार इसी मुद्दे पे बहुत बार मतलब या देखा आंदोलन होते हैं, कभी कहीं प्रयागराज में देखने को मिलते हैं, कभी आपको कहीं भी देखने को मिलते हैं, मतलब बिहार वगैरह में भी। तो हर जगह का वही है। देखिए, जितने भी युवा हैं वो तैयारी करते हैं, उनके घर में कैसी सिचुएशन वो नहीं देखते, वो यहाँ आके एक रूम में रह के पढ़ाई करना, 3 से 4 साल हो जाना, कभी वैकेंसी नहीं आती, कभी कुछ। और अब अगर वैकेंसी आ रही, हर बार 60,000 आती, अब की बार क्या है 45,000 ऐसी कुछ वैकेंसी आई। इसके बाद में उसी में आपको मतलब डिफेंस का भी देखना है, आर्मी का भी उसी में है, नेवी का भी उसी में। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप जो कर रहे हो, आपको लग रहा है आप ठीक कर रहे हो, बट युवाओं के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि आज की सरकार जो योगी मोदी जी से रिलेटेड है, या भाजपा जो आजकल चल रहा है, भाजपा योगी मोदी जी के जय जय हो रही है, पर कहीं ना कहीं वो युवाओं को इस चीज़ में पीछे घसीट रहे हैं।
आजकल जो युवा का फ़ायदा उठा ले वही देश आगे है, वही देश डेवलपमेंट की ओर भाग रहा है। अब हम क्या है, हम सरकारी जॉब दे तो रहे हैं लेकिन उसकी समय अवधि कम कर रहे हैं, तो ये सब लेकर युवा बहुत परेशान है। वो बहुत ही कम टाइम है, मतलब 4 साल तो यहाँ तैयारी करने में हो जाता है, फिर इसके बाद 4 साल की जॉब के बाद आप निकल के आते हो, आप कहीं के नहीं रहते हो। मतलब आप अपनी एक 25 में आ जाते हो बेरोजगार, एकदम आप बेरोजगार होते हैं। इसके बाद में कौन सी वैकेंसी आएगी? हमने बोला 25% लोगों को हम मतलब आर्मी में रखेंगे या फिर जिस भी पद में जो काबिल दिखेंगे, बाकी के 75% कहाँ जाएंगे? आप कौन सी जॉब दे देंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही सवाल है, और मैं आशा करती हूँ कि एनआरआई न्यूज़ के द्वारा हम ये पहुँचा सके, बाकी आपकी जो सरकार है, भाजपा सरकार है, वो इस चीज़ का सोल्यूशन निकाले। अगर इसमें उन्होंने स्कीम निकाली है, सब कुछ किया है, तो उनको इसका सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा युवाओं के लिए। इसकी समय अवधि या तो बढ़ाएं या कुछ भी करें, उसका सोल्यूशन हम जानते हैं, हमारी देश की सरकार इसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा सोचेगी। नमस्कार, धन्यवाद।